देखिए हमारा यूपी ट्रिपल पीईटी के लिए जो जैन धर्म का टॉपिक चल रहा है उसमें मैंने आपको इतना करा दिया है पहले। अगर आपने उससे पहले की क्लास नहीं ली है तो डिस्कशन में नीचे लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। ये मैंने सारा आपका टॉपिक जितना भी पॉइंट टू पॉइंट ये करा दिया है, ठीक है। तो उससे आगे हम बात करने वाले हैं आज जैन धर्म की शिक्षाएँ, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं जैन धर्म की शिक्षाओं से। देखिए अगर बात करूं जैन धर्म की शिक्षाएं, जैन धर्म की शिक्षाएं, देखिए यहाँ पे बात आती है अहिंसा जो था जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, ठीक है। इसमें क्या है आपका अहिंसा, अहिंसा जो है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, ठीक है। तो ये पूछ लेता है अहिंसा जैन धर्म में क्या है, तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु, ठीक है। तो आधारभूत बिंदु है। उसके बाद इसमें जो पूछता था कि जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, वह संसार में 6 द्रव्यों से मिलकर निर्मित है, ठीक है। उनका ऐसा कहना है, यानी कि जैन धर्म का क्या मानना है, जैन दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है, ठीक है। जैन दर्शन, जैन दर्शन, देखिए जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है, महत्वपूर्ण अवधारणा, संपूर्ण विश्व प्राणवान है, ठीक है। संपूर्ण विश्व प्राणवान है और यह 6 द्रव्यों संसार जो है, यानी कि संसार 6 द्रव्यों से मिलकर बना है, ठीक है। संसार 6 द्रव्यों से मिलकर बना है, मिलकर बना है, ठीक है। कौन कौन से हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जितने भी पॉइंट हैं आपके लिए सभी एग्जाम्स में मोस्ट पॉइंट हैं, ठीक है। और यही आपसे एग्जाम्स में पॉइंट टू पॉइंट अगर आपको पता होगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका एक तो हो गया जीव, ठीक है, जीव हो गया, तत्व हो गया, ठीक है। तत्व को जो बोलते हैं, देखिए तत्व को पुद्गल भी बोलते हैं, ठीक है। तत्व को क्या बोलते हैं, पुद्गल भी बोलते हैं, ठीक है। पुद्गल हो गया। और तीसरा होता है आपका धर्म यानी कि गति, क्या हो गया आपका धर्म यानी कि जिसे बोलते हैं गति, ठीक है। अधर्म यानी कि विश्राम, अधर्म, अधर्म हो गया आपका विश्राम, ठीक है। आकाश और काल, आकाश और काल से मिलकर बना है, उनका ऐसा मानना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए जितने भी पॉइंट हैं इनको नोट करते चलें और बाद में मैं बता दूंगा आपको, इसकी डिस्कशन में डाल दूंगा PDF, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। बाद में देखिए आगे क्या क्या था, पार्श्वनाथ ने 3 सफ़ेद वस्त्र धारण करने का प्रावधान किया था, ठीक है। यानी कि पार्श्वनाथ ने 3 सफ़ेद वस्त्र धारण करने का प्रावधान किया था, ठीक है। 3
सफ़ेद वस्त्र धारण करने का प्रावधान किया था। वस्त्र धारण करने का प्रावधान किया था। ठीक है, किंतु महावीर ने सांस्कृतिका से पूर्ण रूप अनिश्चितता के लिए नग्नता आवश्यक माना है। ठीक है, लेकिन महावीर ने, ठीक है, लेकिन इसको आप यहाँ पर नोट कर लें एक चीज़ को, किंतु महावीर ने क्या माना है, यानी कि उन्होंने कहा है, यानी कि सांस्कृतिकता, ठीक है, सांस्कृतिकता से पूर्ण रूपेण अनासिक के लिए नग्नता आवश्यक माना है। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जितने देखिए पॉइंट जितने भी हैं सारे आपके एग्जाम्स में आते हैं और इसी पे आपके पॉइंट टू पॉइंट ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखिए जैन धर्म का जो महत्वपूर्ण दर्शन है, जैन धर्म का महत्वपूर्ण दर्शन, ठीक है, अगर यहाँ पे बात करूँ जैन धर्म का महत्वपूर्ण दर्शन, तो जैन धर्म का महत्वपूर्ण दर्शन क्या है? देखिए जैन धर्म का जो महत्वपूर्ण दर्शन है वो एक तो स्यादवाद और सप्तभंगी न्याय है। ठीक है, एक तो है आपका स्यादवाद और दूसरा है आपका सप्तभंगी। ठीक है, सप्तवाद या इसे बोलते हैं सप्तभंगी। ठीक है, सप्तभंगी न्याय। तो ये जैन धर्म का महत्वपूर्ण दर्शन है। ठीक है, तो ज्ञान की इसमें क्या है, जो ज्ञान के सापेक्षता की बात करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो दर्शन है ये ज्ञान की सापेक्षता की बात करता है। ठीक है, जो ज्ञान की सापेक्षता की बात करता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम्स में पूछ लेता है, जो ज्ञान की सापेक्षता की बात करता है। तो इस चीज़ का आपको नोट कर लेना है और इनको याद रखना है। ठीक है, तो ये एग्जाम्स में जितने बनेंगे क्वेश्चन आपके आसानी से आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे अगर बात करूं, जो इन्हें जैन धर्म को यानी कि किन शासकों का संरक्षण प्राप्त था, अगर इसकी बात करूं, देखिए इसमें अगर आगे बात की जाए, जैसे आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जैन धर्म को जो था कुछ शासकों का संरक्षण प्राप्त था। तो किन शासकों से संरक्षण प्राप्त था, शासकों का संरक्षण प्राप्त था, तो यहाँ पे बात करूँ किन शासकों का संरक्षण प्राप्त था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का भी था और महापद्मनंद का भी था, महापद्मनंद का भी था, अमोघोष वर्ष का भी था। ठीक है, अमोघ वर्ष का भी था, और आपका खारवेल का भी संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, खारवेल हो गया। तो इन शासकों का संरक्षण जैन धर्म को संरक्षण
प्राप्त था। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान करना है, नोट कर लेना। ठीक है, देखिए उसके बाद आगे जो क्वेश्चन बनता है, जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य जो है आपका पूर्व कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कर लें, जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य साहित्य क्या कहलाता है आपका, पूर्व कहलाता है। ठीक है, पूर्व कहलाता है। तो ये आपको नोट करना है, उसको ध्यान करना है। ठीक है, देखिए जिसकी संख्या क्या थी, अगर बात करूं, जिसकी संख्या 14 थी। ठीक है, जिसकी संख्या क्या थी, 14 थी। बाद में संकलन आगम के रूप में हुआ। ठीक है, बाद में इसका संकलन जो हुआ था आगम के रूप में हुआ था। ठीक है, बाद में इसका संकलन काय के रूप में हुआ आपका, आगम के रूप में। ठीक है, आगम के रूप में हुआ। ठीक है, आगम के रूप में हुआ, जिसकी संख्या कितनी थी आपकी, 46 थी। ठीक है, जिसकी संख्या 46 थी। तो ये पूछ लेता है, इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करूँ, देखिए प्रमुख जैन ग्रंथ हेमचंद्र रचित वरिष्ठ वर्मन और हरिभद्र सूरी की जो जैन, देखिए प्रमुख जैन ग्रंथ हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करूँ मैं प्रमुख जैन ग्रंथ और उनके लेखकों की। ठीक है, प्रमुख जैन ग्रंथ, तो प्रमुख जैन ग्रंथ की बात करूं, हेमचंद्र तो हेमचंद्र के जो लेखक हैं वो आपके परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, कौन है आपके, परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन हो गए। और दूसरा है आपका हरिभद्र। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो हैं अनेकांत विजय। ठीक है, अनेकांत विजय। ठीक है, तो ये जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, ये एग्जाम्स में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो हेमचंद के रचित हो गए परिशिष्ट पर्वन, और हरिभद्र सूरी के अनेकांत विजय हो गए। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और नोट कर लेना है। चलिए आगे अगर बात करूँ, देखिए इसमें जो पूछता है, तो अगर बात करूँ महावीर की मृत्यु की। ठीक है, तो वर्धमान महावीर को 527 में राजगीर के समीप पावापुरी में मल्ल राजा के राजप्रसाद में निर्माण से मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो वर्धमान महावीर की मृत्यु की अगर बात करूं, वर्धमान महावीर की मृत्यु तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 527 ईस्वी में। ठीक है, 527 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, अगर स्थान की बात करूं तो ये हुई थी राजगीर के समीप पावापुरी में। ठीक है, राजगीर के समीप पावापुरी में। ठीक है, कारण क्या था, अगर कारण की बात करूं
तो हुई थी मल्ल राजा के राजप्रसाद में। ठीक है, मल्ल राजा के राजप्रसाद से। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई। उसके बाद आगे बात करूं, देखिए उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है महावीर के निर्वाण के पश्चात जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इनके निर्वाण के बाद, महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद, ठीक है, मृत्यु को ही निर्वाण बोलते हैं। ठीक है, निर्वाण के बाद यानी कि मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। ठीक है, जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। एक जो था वो था श्वेतांबर। ठीक है, अब 2 जो थे, एक था इसमें श्वेतांबर, ये था श्वेतांबर, दूसरा था इसमें आपका दिगंबर। ठीक है, तो 2 संप्रदायों में ये विभाजित हो गया। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर तो ये सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले थे। ठीक है, ये क्या थे, सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले। ठीक है, सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले। और जो दिगंबर थे ये थे नग्न रहने वाले। ठीक है, ये थे नग्न रहने वाले। ठीक है, तो 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया श्वेतांबर और दिगंबर। तो पहले जो श्वेतांबर थे वो सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले थे और जो दिगंबर थे वो नग्न रहने वाले थे। ठीक है, चलिए उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो पूछता है आपसे प्रथम जैन संगीति। ठीक है, अगर बात करूं प्रथम जैन संगीति की, प्रथम जैन संगीति, तो प्रथम जैन संगीति आपकी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, अगर बात करूं कब हुई थी तो ये हुई थी आपकी 310 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करूं वर्ष की तो ये हुई थी 310 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगर बात करूं शासनकाल की, किसका शासनकाल था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति हुई थी। अगर स्थान की बात की जाए, पूछता है स्थान कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में हुई थी। अगर अध्यक्ष की बात की जाए, इसमें अगर अध्यक्ष पूछता है, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो ये हुई थी आपकी स्थूलभद्र के अध्यक्षता में। ठीक है, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, और इस संगीति में ही आपका जो जैन धर्म था 2 भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था आपका, तो इसमें ही आपका इसमें जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है और ये एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है,
विभाजित हो गया था। ठीक है, कौन कौन सा होगा? एक तो आपका श्वेतांबर हो गया, ठीक है, श्वेतांबर और आपका दिगंबर। श्वेतांबर और आपका दिगंबर, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है और यही आपका एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो आता है इसमें, उसके बाद देखिए द्वितीय जैन संगीति की अगर बात करूं, अगर यहाँ पे बात की जाए प्रथम जैन संगीति, अगर बात करूं द्वितीय जैन संगीति की, ठीक है, द्वितीय जैन संगीति, द्वितीय जैन संगीति, तो द्वितीय जैन संगीति आपकी जो हुई थी, ये हुई थी गुजरात के स्थान की। देखिए अगर तो अगर बात करूं तो ये 6ठी शताब्दी में हुई थी। ठीक है, अगर बात करूं वर्ष की तो ये 6ठी शताब्दी में हुई थी। किस में हुई थी? आपकी 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में हुई थी। ठीक है, अगर बात करूं, अगर स्थान की बात की जाए, अगर यहाँ पे बात की जाए स्थान की, तो द्वितीय जैन संगीति तो ये हुई थी गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर। वल्लभी नामक स्थान पर। ठीक है, अगर अध्यक्षता की बात करूं, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये हुई थी आपकी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। ठीक है, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। ठीक है, इस सम्मेलन में प्राकृतिक भाषा में जैन ग्रंथों का संकलन हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? इसमें आपका, इसी सम्मेलन में आपका प्राकृतिक भाषा में जैन ग्रंथों का संकलन हुआ था। ठीक है, जैन ग्रंथों का संकलन हुआ था। ठीक है, तो ये पूछ लेता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और नोट कर लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ और नोट कर लें, इसमें प्रथम जैन संगीत में 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लें, प्रथम जैन संगीति में ही, प्रथम जैन संगीति में, जैन संगीति में, संगीति में 12 अंगों में, ठीक है, कितने में? 12 अंगों में, 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन किया गया था। ठीक है, जैन सिद्धांतों का संकलन किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और नोट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए जितना भी है सारा मोस्ट है आपके लिए, और इसी में आपके क्वेश्चन बनते हैं और इसी में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही, जितना भी कराया इसका रिवीजन करिए और इसकी पीडीएफ के नीचे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक
वहाँ से टेलीग्राम का दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए। तो सारे पॉइंट टू पॉइंट मैंने इसमें करा दिए हैं। अगर उससे पहले क्लास नहीं देखी है तो क्लास भी देख लीजिए, और उसके जितने भी नोट्स हैं उसको नोट करते चलिए। ये पॉइंट से ही आपके क्वेश्चन इसमें सारे बनते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।